स्टार्ट हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि नए साल में नए तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। बट क्या आपको पता है कि आप में से ऐसे 90% बिगिनर्स हैं जो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं बट वो एट द एंड लॉस में चले जाते हैं। एंड उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? क्योंकि वो जो स्टार्ट करते हैं मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट ही गलत तरीके से करते हैं, जिस वजह से उनका लॉस हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसे 4 से 5 टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको कि अगर आप फॉलो करते हो तो 2026 आपका ईयर हो सकता है। कैसे इन टॉपिक्स को फॉलो करना है एंड कौन कौन सी टॉपिक्स होंगी, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। पहला चीज हम जानेंगे कि आखिर ये ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग होता क्या है, पहले हम वो समझेंगे। उसके बाद जो है ट्रेडिंग में कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें जानेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 2026 में मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है एंड 2026 में कौन कौन से एआई टूल्स हो, क्योंकि आपको पता है कि अब एआई का जो है ट्रेंड आ चुका है एंड एआई से जो है आप मार्केट को काफी अच्छे तरीके से एंड फास्ट तरीके से रीड कर सकते हो, पहले से भी बेहतर तरीके से अब मार्केट को समझ सकते हो एआई का इस्तेमाल करके। तो कैसे एआई का इस्तेमाल आपको ट्रेडिंग में करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे मेन चीज, चौथी जो चीज होने वाली है कि बिगिनर्स आखिर वो कौन सी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनका लॉस हो जाता है, वो चीज मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप एक बिगिनर हो चाहे आप प्रोफेशनल हो, इसको लास्ट तक जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके लिए, आपके और सक्सेस के बीच का जो मीडियम होता है वो ये वीडियो बन सके। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो जरूर चेकआउट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये ट्रेडिंग होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग का मतलब होता है जो मार्केट में आपको डिफरेंट एसेट्स देखने को मिलते हैं, उन एसेट्स के बीच में जो प्राइस मूवमेंट्स होता है उसको जो हम लोग एनालाइज करते हैं उसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। अब एनालाइज करने का दो तरीका होता है, एक बिगिनर्स वाला और एक प्रोफेशनल्स वाला। डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सा चूज करना चाहोगे। अगर आप बिगिनर्स वाला जो है चूज करते हो, मतलब कि अगर आपको लगता है जैसे कि आप अगर कोई भी कहीं पे भी ट्रेडिंग करते हो, सिंपल आप क्या करते हो, लैपटॉप ओपन करते हो, उसके बाद देखते हो कि यार ग्रीन कैंडल बन रहा है, मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगी, अपवर्ड का ट्रेड ले लेता हूँ, लॉस में चले जाते हो। तो वो बिगिनर्स का तरीका होता है, उसको जो है बोलते हैं प्रेडिक्टिंग द मार्केट, मतलब कि सिंपल आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हो मार्केट को देख के। बट अगर आप जो है मार्केट में टूल्स को लगा दो, अगर आप जो है ट्रेडिंग पैटर्न्स के बारे में समझो, चार्ट्स के बारे में समझो, चार्ट्स को रीड करो एंड उसके बाद मार्केट को एनालाइज करके एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन बनाओ एंड फिर आप ट्रेड लो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो उसको प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग बोलते हैं। तो डिसाइड आपको करना होता है कि आप बिगिनर वाला करना चाहोगे या प्रोफेशनल वाला। ऑफ कोर्स आपको प्रोफेशनल वाली ट्रेडिंग करनी है, बिगिनर वाली ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये बात हो गई कि ट्रेडिंग होती क्या है। अब ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करना होता है। अगर आप कहीं पे भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो कैसे स्टार्ट करते हो? पढ़ाई स्टार्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप कहीं पे एडमिशन लेते हो। एडमिशन लेने के लिए आप अलग अलग कॉलेजेस या फिर अलग अलग स्कूल्स के बारे में पता करोगे एंड वहाँ पे आपको जो बेस्ट लगेगा वहाँ पे आप एडमिशन ले लोगे। तो उसी तरीके से अगर आपको किसी भी बेस्ट प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो आप जैसे बिगिनर, मतलब कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली इंटरफेस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी चीजें आसान तरीके से समझ में आएगी और आप जो है अच्छे तरीके से एक लो कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड साथ ही आपको सारे ट्रेडिंग टूल्स मिल जाएंगे जो कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो एंड उसके अलावा स्टार्ट तो आप कर लोगे, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपको कितने से स्टार्ट करना चाहिए। तो जितने से आपको स्टार्ट करना है आप उतने से स्टार्ट कीजिए, वो तो आपके ऊपर है। बट अगर आप किसी से सजेशन लोगे या फिर अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड जो बुक्स है, आर्टिकल्स है, उनको अगर आप पढ़ोगे तो एक अच्छा कैपिटल माना जाता है कि अगर आप $50 या फिर $100 से स्टार्ट करो तो उसको एक अच्छा कैपिटल माना जाता है। तो आप उतने से स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप ज्यादा स्टेप में ट्रेडिंग कर सको और आप लॉस से बच सको। तो सबसे मेन चीज ये हुआ। तो हम लोगों ने पहली चीज जान ली कि ट्रेडिंग होता क्या है। अब बात आती है कि ट्रेडिंग में अलग अलग टूल्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग दो तरीके से होती है, एक बिगिनर वाली और दूसरी प्रोफेशनल वाली। तो प्रोफेशनल वाली ट्रेडिंग कैसे होती है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप लोग चेकआउट कीजिए, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है ओपन कर रखा है, इंटरफेस आपके सामने है एंड मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा। जैसे यहाँ पे एक नया कैंडल बनता है, नया कैंडल बना, मैंने एक ट्रेड लिया, ट्रेड मेरा अपवर्ड की तरफ है। मैंने अपवर्ड का ट्रेड क्यों लिया और नया कैंडल पे ही क्यों लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लोग देखो यहाँ पे आपको ड्रॉइंग टूल्स और ट्रेडिंग टूल्स दोनों मिल जाता है। आप लोग देखो यहाँ पे मार्केट के नीचे आपको एक ट्रायंगल शेप का फ्रैक्टल्स देखने को मिल रहा है, इसको फ्रैक्टल्स बोलेंगे। और साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये फुल बॉडी कैंडल है, मतलब ये एक बड़ा कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल है। इसने बीच वाली लाइन को कट किया। इसके पहले भी आप लोग देखो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना था। तो अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, पहले हम लोग रेड कैंडल की बात करें, अगर बीच वाली लाइन पे रेड कैंडल बना है और फ्रैक्टल मार्केट के ऊपर बना है तो हमें ट्रेड डाउनवर्ड का लेना है। और साथ ही अगर फ्रैक्टल मार्केट के नीचे यानी कि कैंडल के नीचे बना है और बीच वाली लाइन को ग्रीन कैंडल फुल बॉडी कैंडल ने कट किया है
तो हमें ट्रेड अपवर्ड का लेना है, सिंपल सी बात है। और हमें एंट्री हमेशा एक नए कैंडल पे ही लेना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग टूल्स मिल जाएंगे, जैसा कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैंने बॉलिंगर बैंड्स और फ्रैक्टल्स यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। तो सिंपल ये दो टूल्स को मैंने अप्लाई किया है। अगर कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग करता है तो बिल्कुल इसी तरीके से ड्राइंग टूल्स और ट्रेडिंग टूल्स को अप्लाई करके ही करता है। तभी आप लोग देखो कितने अच्छे मार्जिन से ये ट्रेड हमारे फेवर में गई है। तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग। मतलब कि यहाँ पे आपने टूल्स का सहारा लिया, आपने जाना कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है या फिर किस डायरेक्शन में जा सकती है, एंड उस अकॉर्डिंग आपने ट्रेड प्लेस किया और वो ट्रेड आपके फेवर में गई। तो इसको इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब हम लोग बात करेंगे कि एआई का क्या एडवांसमेंट्स है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि एआई की वजह से जो है मार्केट को रीड करना काफी आसान हो गया है। तो आप जो है इसके लिए चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो, या फिर बहुत सारे एआई से रिलेटेड जो चीजें हैं वहां से भी आप सीख सकते हो। बट बेटर यही होगा कि मैंने खुद का अपना एआई का भी अलग से ग्रुप बना दिया है, जहाँ पे आपको खुद एआई बताता है। देखिए, मैं तो आपको खुद बताऊंगा ही, तो नॉर्मल हमारा ग्रुप है जहाँ पे मैं आपको खुद बताता हूँ। अगर आप जैसे बिगिनर्स है जो कि इन सब चीजों को अप्लाई करने के बाद भी आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे मैं आप मेरे साथ साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं आपको ये भी बता दूंगा कब, कैसे और किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, एंड जस्ट आप उसे फॉलो कर सकते हो। सिंपल सी बात है। एंड इसके अलावा जैसे कि एआई जो हमारा ग्रुप है, वहाँ पे आपको खुद एआई सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। एआई खुद मार्केट को एनालाइज करेगा एंड उस अकॉर्डिंग आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो सिंपल सी 3 चीजें हम लोगों ने बात कर ली है। और चौथी जो और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि बिगिनर्स आखिर वो कौन सी गलती करते हैं जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप जो है लॉस से बच सको, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहली गलती करते हैं बिगिनर्स की, वो बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कि ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान इज द बिगेस्ट मिस्टेक अ बिगिनर कैन डू और अ ट्रेडर कैन डू। तो आपके पास हमेशा एक प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब ये होता है कि आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, और दूसरी चीज कि आपका टारगेट लॉस के लिए भी और प्रॉफिट के लिए भी सेट होना चाहिए। मतलब कि एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जब ट्रेडिंग करते हो, सपोज कि आज आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, आज आपके पास 3000 या 4000 जो भी आपके पास कैपिटल है, उससे आपने स्टार्ट की ट्रेडिंग। सपोज दैट कि आपके पास 5000 का कैपिटल है, आपने ट्रेडिंग आज मॉर्निंग में आपने अपना लैपटॉप खोला, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो आपके पास उसके पहले एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए प्रॉफिट का भी, लॉस का भी। मतलब कि पहले आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड उसको चेक करने के लिए आपको रियल अकाउंट से नहीं, पहले डेमो अकाउंट से फॉलो करना है। कोई भी स्ट्रेटजी या फिर मार्केट को आप चेक कर रहे हो, तो पहले आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड लेके चेक करो कि आपकी वो स्ट्रेटजी, क्या आपका वो ट्रेडिंग टूल उस समय काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा बिहेव नहीं करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, तो आप एक प्लान बनाओ कि आप जो है आज आपने 5000 से स्टार्ट की, तो आज आप 20% का या फिर 30% का कैपिटल गेन करोगे। सपोज दैट कि आपने आज का टारगेट 1000 या 2000 का रखा है, मतलब कि 5000 प्लस 2000 मान के चलते हैं। तो आपने अगर 2000 का टारगेट रखा है, तो अगर आपका कैपिटल 7000 पहुंच जाएगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, चुपचाप इसको बंद करोगे, रख दोगे, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं जाओगे। तीसरी चीज कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग जो है लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है। मतलब कि अगर आपका 2000 का प्रॉफिट हो भी जा रहा है, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे यार मस्त प्रॉफिट हो रहा है, और करते हैं, इस चक्कर में जो हुआ है वो भी आपका लॉस में चला जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो ये चीज हो गई। और लॉस का भी टारगेट होना चाहिए। मतलब कि हर दिन मार्केट एक जैसा बिहेव नहीं करता है। अगर आपने 5000 से स्टार्ट किया है, जरूरी नहीं है कि आपका 7000 ही बने। हो सकता है कि उस दिन मार्केट अच्छा बिहेव ना कर रहा हो, आप लॉस में भी चले जाओ। ठीक है, आप लॉस का भी टारगेट बना लो कि अगर मेरा कैपिटल 25% या फिर 30% लॉस में चला जाता है, तो उस दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि उस दिन मार्केट मेरे स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। तो अगले दिन मैं वापस आऊंगा, फिर से मैं जो है मार्केट को चेक करूंगा, पहले अपने लॉस को रिकवर करूंगा एंड फिर अपने प्रॉफिट पे वर्क करना स्टार्ट करूंगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लॉस का भी टारगेट होना चाहिए एंड साथ ही साथ प्रॉफिट का भी टारगेट होना चाहिए, ताकि आप ओवर ट्रेडिंग से बच सको। लोग लॉस में भी ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, तो लॉस में भी ओवर ट्रेडिंग से बचना है। एंड साथ ही एक सबसे मेन चीज की आप जैसे बिगनर्स गलती करते हैं, उनको ये लगता है कि ट्रेडिंग ऐसी चीज है जहां पे आप जो है एक ही दिन में या फिर एक ही मिनट में 5 मिनट में आप जो अपना कैपिटल डबल कर लोगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आप इन सब चक्करों में पड़ रहे हो, इन सब चक्कर से बच जाओ, क्योंकि अगर आप इन सब चक्कर में पड़ोगे तो जो भी कैपिटल है, हो सकता है 1-2 बार गलती से हो जाए, बट आपका लॉस हो जाएगा। तो आपके पास एक प्लान हो, अगर आपके पास एक टारगेट हो, अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो, अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग से बच सकते हो। इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको जानना ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी चीज, मतलब कि आपने सब कुछ अप्लाई कर दिया, ट्रेडिंग टूल्स भी अप्लाई कर दिया, आपने जो है इंडिकेटर्स भी अप्लाई किया, आपने ट्रेड जब लेने जाते हो, मतलब कि जब आप यहाँ पे अप या डाउन के लिए ट्रेड लेने जा रहे हो, उस वक्त आपके दिमाग में अचानक से क्लिक होगा कि
कि अरे मार्केट अब डाउन की तरफ जाने लगा है, छोड़ो ये तो अपवर्ड की तरफ बोल रहा है लेकिन हम डाउनवर्ड की तरफ ले लेते हैं, उस चक्कर में आपका लॉस हो जाता है। तो इस सब चीज़ों से बचना है। इसके अलावा अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि एक ट्रेड और लेके देखता हूँ, शायद प्रॉफिट हो जाए, या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो एक और ट्रेड ले लेता हूँ, शायद और भी ज़्यादा हो जाए। तो इन सब इमोशनल ट्रेडिंग से आपको बचना है। आपके पास एक क्लियर गोल, क्लियर माइंडसेट और क्लियर टारगेट होना चाहिए ताकि आप जो है लॉस से बच सको। तो सबसे मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसके लिए गाइडेंस होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जो है हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको बताया भी। तो वहाँ पे आप मेरे साथ साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो, वहाँ पे आप स्ट्रैटेजीज के बारे में सीख सकते हो, या फिर आप इन सब चीज़ों से भी, जैसे कि मैंने बाकी स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। वहाँ पे तो मैं आपको खुद बता दूंगा कब, कैसे और किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, जस्ट आप उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म का साइन अप डिटेल्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप साइन अप कर लीजिए एंड साइन अप करने के बाद आप चले जाइए अपने प्रोफाइल सेक्शन में, जहाँ पे आपको एक ट्रेडर आईडी मिलेगा। उस आईडी को कॉपी करके मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए। जो मेरा टेलीग्राम का डिटेल्स है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं एंड आप भी मेरे साथ साथ लाइव ट्रेडिंग कर सको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, वेल एंड गुड है। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ। टिल देन स्वस्थ रहें, सेफ रहें और ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें या घूमते रहें। बट आप लोग जो है अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इन सब सारी चीजों को फॉलो करना मत भूलिएगा।